पाओगे। और मैंने उस दिन भी कहा था अध्यक्ष महोदय, ये जितने भी कोचिंग सेंटर है ना, ये इस प्रकार के गिरोह बन गए हैं, ये गिरोह बन गए हैं। और इसलिए मैंने पिछली बार भी कहा था आपको, एक बार कम से कम एक निगाह तो डालो किसी कमेटी के द्वारा, ये जितनी कोचिंग संस्थाएं चल रही है इनका परीक्षा का परिणाम क्या है हर एक का। तब आप जब उसको मिलाओगे तो समझ में आएगा ये है क्या है। यहीं के बच्चे सेलेक्ट क्यों होते हैं, 80% बच्चे सेलेक्ट, 90% बच्चे सेलेक्ट, और दूसरी जगह के बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं। मैं सोचता हूँ अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से हमारे मंत्री महोदय ने केवल और केवल इसको एक औपचारिकता बनाकर उन लाखों बच्चों की, लाखों की संख्या नहीं है तो करोड़ों तक पहुंची है, 50 लाख बच्चे, तो ये मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं इसको पढ़ने में कोई मतलब नहीं मेरा। यानी जिस पेपर आउट हुआ ना तब से लेकर के ये जो पेपर आपका देखा ना, अब आपने जो रीट का पेपर आउट हुआ वो कब हुआ, 21 में, आज अपन कहाँ हैं 23 में, क्या परीक्षा हो गई, उन बच्चों का भविष्य बन गया। अब जो और एज हो जाएंगे उन बच्चों का क्या भविष्य होगा, कौन परीक्षा देगा उसका, कौन लेगा उसकी परीक्षा। आप नया एडवर्टाइजमेंट निकालोगे, उस दिन डेट ऑफ लिख दोगे, इस तारीख को अगर ओवर एज हो गया तो भर्ती नहीं हो पाएगा, तो वो बच्चा कहाँ जाएगा, मरने के अलावा कोई रास्ता है क्या उसके पास। हम सब लोग जो इस सदन में बैठे हैं, मेरा विनम्र प्रार्थना है, विषय की गंभीरता को समझ करके चर्चा करो, केवल पक्ष और विपक्ष बनने की कोशिश मत करो, व्यवस्था को सुधारने का प्रयत्न करो। किस तरह से सुधारे, आज की तारीख में इतनी टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप हो गई, क्या परीक्षा का पैटर्न नहीं बदल सकते हैं? क्या कोई ज़रूरी है कि सारे राजस्थान में एक ही प्रश्न पत्र हो? हर जिले का भी प्रश्न पत्र अलग हो सकता है, हर तहसील का प्रश्न पत्र अलग हो सकता है, और वहीं पर उसकी व्यवस्था होकर के चाहती है। हमारे यहाँ तो दुर्भाग्य ही है कि मैंने उस समय भी कहा था आपको कि ये जो शिक्षा संकुल से पेपर आउट हुआ, ये डबल लॉक में था ना, डबल लॉक से पेपर निकल गया और डबल लॉक की चाबी वाले को इसको दोषी नहीं बनाया, तो फिर कैसे चलेगा, फिर कैसे चलेगा ये, फिर ये व्यवस्था कैसे सुधरेगी, कौन सुधारेगा इसको। बहुत ही कोई बोलने की इच्छा ही नहीं होती है। ईमानदारी से ये है, अगर कहीं बैठे हैं तो एक छोटी कमेटी आप बनाओ और बना करके इस सिस्टम को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, और कोई नहीं करे तो विधानसभा के लोग माथा तो पचाएं कि कम से कम उन बच्चों के भविष्य को कैसे ठीक किया जा सकता है और परीक्षा को सिस्टम को कैसे चेंज किया जा सकता है। अभी भी आपने पकड़ा ना, कितनी शर्म आती है, उन सब लोगों की जमानत हो गई, जिनको आपने पकड़ा ना दिखाने के लिए, उसकी सबकी जमानत हो गई। और जो डाकू है ना वो अभी भी भाग रहे हैं, और उन डाकुओं के द्वारा उनका बड़ा डाकू जब पकड़ में आता है वो तब आता कि जब ये पकड़े जाते, क्योंकि धंधा इन्होंने किया, ये गाड़ियां किराया करने का काम इन्होंने किया, पेपर बच्चों को 5 लाख और 7 लाख में बेच करके गाड़ी में बिठाने का काम इन्होंने किया, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो जनता आपको और मुझे दोनों को देख रही है, बच्चों के साथ साथ राजस्थान की 7 करोड़ जनता तुमको और जो देख रही है। बहुत दुख है मुझे इस बात का। अध्यक्ष महोदय, मैं जो उत्तर आज मंत्री महोदय ने अपने मन को प्रसन्न करने दिया, मैं और मेरा दल इसका बाइकाट भी करता हूं, और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप कोई तो भी इस सदन के लोगों की कमेटी बना करके इस परीक्षा सिस्टम को कैसे चेंज किया जाए, अधिकारियों को बुलाना हो, किसको बुलाना हो, एक्सपर्ट को बुलाना हो, जिसको बुलाना हो बुलाओ, लेकिन परीक्षा क्या हमने परीक्षा पास की तो नहीं की। आप जवाब सुन के जाइएगा मेहरबानी करके। जवाब आपका क्या सुन लिया, एक ये पढ़ा लिखा लाए, अब अरे बेकार की बात है, ऐसा है कि ये आपने कही हमारा जवाब भी सुन लो। आप केवल जवाब सुनना नहीं चाहते, सरकार भी के आप जवाब सुनना नहीं चाहते, आप सुनना नहीं चाहते, आपने तो पहले ही कहा था। आप मेरा जवाब सजा देगी राजस्थान की जनता। आपने राजस्थान के नौजवानों के सपने को तोड़ने का काम किया है। यहाँ पर बोलिए, राजस्थान के नौजवानों के सपने को तोड़ने का काम किया जवाब दीजिए। क्या मेरा जवाब हो गया, 21 में पेपर आउट हो गया, 21 में पेपर आउट हुआ, आज क्या हुआ? क्यों रहे हो? 2021 में पेपर आउट हुआ है। क्यों रहे हो? आपने तो डिबेट मांगी थी ना, आपको जवाब मैं दे रहा हूँ ना आपको। अब आप सुनिए जवाब। पेपर आउट का बता तो सही। अरे नीट का पेपर 21 में आउट हुआ, 23 में आ गए हो, क्या करना चाहते हो? माननीय मंत्री जी,
कर रहे हो? माननीय सदस्य, कमाल कर रहे हो। माननीय सदस्य, अपन चर्चा नहीं चाहते। चर्चा समाप्त की गई, सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए एडजर्न की जाती है।